ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्ययन के इस श्रृंखला में हम लोग ने कल अध्याय 5 तक स्कंद 1 से श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने, सुनने और समझने का प्रयास किया था। तो अब तक अगर हमें स्मरण होगा तो अध्याय 1 में हमारे पास 23 श्लोक थे, अध्याय 2 में हमारे पास 34 श्लोक थे, अध्याय 3 में हमारे पास 44 श्लोक थे, अध्याय 4 में हमारे पास 33 श्लोक थे और अध्याय 5 में हमारे पास पुनः से 40 श्लोक थे। तो 33, 34, 44, फिर 33 और 40 श्लोक मिलाकर 174 श्लोक होते हैं श्रीमद् भागवतम के। 23, 34, 44, 33 और 40, 174 श्लोक हम लोग भगवान की कृपा से, आचार्य के मार्गदर्शन में, गुरुओं के अनुग्रह से अब तक अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्याय 6, जैसा कि मैंने कहा था, नारद और व्यासदेव का जो संवाद है वो इस अध्याय के साथ समाप्त होता है और हम सीधे कथा भाग में प्रवेश करेंगे अगले अध्याय से। तो अध्याय 6 में हमने जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्याय 5 की एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अध्याय 5 में व्यास देव जी की शंका का निवारण करते हुए उनके अप्रिय, उनके सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न न होने के भाव को श्रील नारद मुनि ने व्यक्त रूप से स्पष्ट करा दिया कि उसका कारण क्या था। उसका कारण था उनका प्रसन्न ना होना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपने आप को किसके लिए नहीं प्रस्तुत किया था? भगवान की कथा के लिए नहीं प्रस्तुत किया था। और उन्होंने कहा कि अब आप भगवान के रूप, नाम, यश, गुण इसका वर्णन कीजिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के माध्यम से। तो अपनी स्वयं की कथा के द्वारा उन्होंने इसका परिचय दिया कि किस प्रकार मैं दासी पुत्र था और केवल भगवान की कथा श्रवण से, गुणों के महिमा के गान से और भक्तों की कृपा और आशीर्वाद से मैं इस प्रकार से भगवान का चिरंतन का अब भक्त बन चुका हूँ सदा सर्वदा के लिए। अब मुझे वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अध्याय 6 शुरू होता है नारद तथा व्यासदेव के संवाद से। अध्याय का नाम है सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपक्ष तम ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुत। सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा? क्षमा कीजिएगा। सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। तो वो कहने के लिए, हमारे व्यास देव जी, हमें पता है ईश्वर के अवतार भी हैं और शरीर रूप से उन्होंने माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया था। तो व्यास देव जी ने जो जब सुन लिया तो वो नारद जी की सिद्धि के विषय में और सुनना चाह रहे थे, क्योंकि स्वयं गुरु ने अनुभव गम्य, गुरु अपने बारे में, कोई भी महान व्यक्ति तो अपने बारे अपना सिर्फ उतना ही ज्ञान देना प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन के भाग का जो सामने वालों के लिए प्रेरणादायक हो सके। ऐसा नहीं कि आपको बोलने का मौका मिला महापुरुषों को और वो अपने बारे में मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये नहीं। उन्होंने अपनी जो कथा भी सुनाई उसका भाव ये था कि किस प्रकार भक्त पर भगवान की कृपा होती है। वो प्रेरणास्पद तरीके से व्यास मुनि इसको स्वीकार करें और कथा, लीला, रूप, गुणगान में उनकी रुचि बढ़े।
इसलिए अब इतना कहने के बाद नारद मुनि चुप हो गए हैं और व्यास देव जी उनसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा और बताइए, मैं इस विषय में और जानना चाहता हूँ। जब तक आपने, जो मैंने कल कथा में कहा था, हमने संक्षिप्त रूप में, कि जब तक आपने वो शरीर नहीं त्यागा था जिसमें आप ब्राह्मण पुत्र के रूप में थे और अगला जन्म ये नारद का नहीं प्राप्त किया था, उन दोनों अवस्था के बीच में जब आप भगवान के विरह में लीन थे और कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने आपको किस प्रकार दर्शन दिया या किस प्रकार भगवान आपको समीपता का आभास कराते रहे, आप उसका वर्णन थोड़ा सा कीजिए। तो व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदेष्टभिस्तव वर्तमानो व्यस्याद्ये तत किमकरोत् भवान्। भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये तत किम करोत् भवान्। श्री व्यास देव ने, अर्थात नारद जी से, श्री व्यास देव ने किनसे कहा? नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। आप देखिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में कितनी कितनी समानता है, कितनी समरसता है। जहां पर भी अनुभव की बात होती है वहां वो ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या कहते हैं? दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो व्यास देव स्वयं नारद जी के शिष्य हैं। अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद गुरु ने जो कुछ किया है उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि शिष्य परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने की बात हुई है। तो गुरु का जो अनुभव है वो शिष्य अवश्य जानना चाहता है। जबकि नारद जी की बात करें तो वो सिद्ध अवस्था प्राप्त है, तो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारे व्यासदेव मुनि, जो कि स्वाभाविक है। और इसलिए उनसे पूछकर इस प्रगति पथ पर बढ़ने की आवश्यकता जो आचार्यों ने स्थापित की है, इसको कहते हैं सद्धर्म इच्छा। जैसा गुरु ने कहा है, जैसा गुरु ने किया है, बस उतना ही हमें अनुसरण करते हुए, आचरण करते हुए, गुरु के मुखारविंद से सुनकर उसी कर्म में संलग्न रहना, ये आदर्श गुरु शिष्य परंपरा। इसे कहते हैं सद्धर्म परीक्षा, उस बारे में जिज्ञासा करना कहते हैं सधर्म परीक्षा। तो व्यास मुनि आगे नारद मुनि से पूछते हैं कि स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय कथं चेतद्मुदष्ट्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय कथं चेतद् इदमुदत् चेतम उदक्षाक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो जैसा कि व्यासदेव सुन चुके हैं कि वो ब्राह्मणी पुत्र थे। व्यासदेव सुन चुके हैं कि वो शाश्वत जीवन, आनंद, ज्ञान के इस परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के बीच में उनको जो कृपा रूप में प्राप्त हुआ, वो जो वेदांत पाठी ऋषि मुनि थे, उनका अनुग्रह। तो इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य साधारण भौतिक जीवन से दिखने में, जो भौतिक जीवन जैसे हम सब का शरीर है, इससे हम भक्त की श्रेणी में जब अपने भक्तों की इन क्रियाओं को, लीलाओं को सुन श्रवण करने का अगर हमें अवसर प्राप्त हो, तो हमें ये जानने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। और वही यहाँ पर व्यासदेव कर रहे हैं। व्यासदेव के माध्यम से, व्यासदेव प्रतिनिधि है, व्यासदेव के माध्यम से सूत गोस्वामी जी उन ऋषियों को बता रहे हैं और उन ऋषियों के माध्यम से हम सब प्राणी मात्र को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो सुखदेव इसीलिए कहते हैं ना कि जब भक्त, ऋषि, ज्ञानी, सत्पुरुष ये जब भी कुछ करते हैं तो उसका सबका उद्देश्य परमार्थ के लिए होता है। तो उसका सबका उद्देश्य क्या होता है? उसका सबका उद्देश्य प्राणी मात्र की कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के परमार्थ के लिए होता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तम न ह्वेष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति।
हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। तो ये हम सबकी व्यवहारिक जिज्ञासा होती है ना कि किस प्रकार, जैसे भगवान अध्याय 4 में भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, तुम भूल चुके हो, मैं नहीं भूला हूँ, क्योंकि तुम च्युत हो और मैं अच्युत हूँ। मैं जन्म जन्मांतर के इन सभी कालों को कालों के अवसरों पर जो कुछ भी है उसको स्मरण रखने में समर्थ रहा हूँ। तो भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती, ये हमें भगवत गीता से पता है। इसलिए हमारी इच्छा भागवतम में आई है। जब आत्मा नहीं नष्ट होती है, तो उसी तरह उसके साथ जो स्वभाव है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो भी नष्ट नहीं होती। तो श्री नारद जी के लिए जो शरीर उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त हुआ था, उसी समय उन्होंने वो चेतना विकसित कर ली थी। और व्यास देव जी ये पूछकर हमारे हमारे मन मस्तिष्क में कोई भ्रम ना आए, इसलिए ये स्पष्ट करा रहे हैं। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। ये चेतना निकृष्ट, विनाशशील और विकृत होती है, लेकिन जब ये अतिमानस की परा चेतना अर्थात आत्मा के समान स्थिति को धारण कर लेती है, तो ये कभी विनष्ट नहीं होती। जैसे हमने कहा था ना, वायु सुगंधी ले जाती है, आत्मा स्वभाव ले जाती है। तो जब ये चेतना विकसित हो चुकी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और वो भी ईश्वर के साक्षात दर्शन के पश्चात, केवल नारद मुनि नहीं, हमारे प्रहलाद महाराज भी जो शरीर में नरसिंह देव जहाँ जब प्रकट होते हैं, वो पूरा समाप्त होने के बाद फिर वो भगवान के लोग जाते हैं। ध्रुव महाराज ने जिस शरीर से उपासना की थी, उससे वो फिर वापस जब जाते हैं तो उन्हें उत्तानपाद का पद प्राप्त होता है। वो कई हजार साल तक शासन करते हैं, उसके बाद वो ध्रुव लोक को जाते हैं। तो उसी तरह नारद मुनि के लिए कहा जाए, लेकिन उनका ज्ञान विकसित हो चुका है। अब उनको वो चेतना, आध्यात्मिक चेतना एक बार आने के पश्चात अब वो विस्मृत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा की तरह शाश्वत है। ये यहाँ पर व्यासदेव जी नारद मुनि के से आग्रह करके पूछने के प्रयास में हम सबको स्पष्ट करा रहे हैं। कैसे? नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो व्यसाद्ये तत एतद् कारशम्। नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदिष्टिभिः मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतत् अकारशम्। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। अर्थात मुझे अपना जीवन एक बार ज्ञान देकर ऋषि मुनि आगे बढ़ गए। वो महर्षियों की जो कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया, वो उस समय 5 वर्ष के बालक के रूप में थे। तो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने वाला जो दिखाई देने वाला जो महत्वपूर्ण लक्षण था, वो ये कि उनकी आध्यात्मिक अनुभूति में तेजी से परिवर्तन आया। जो उनकी भौतिक आयु थी, उससे उनकी आध्यात्मिक आयु को प्रभावित नहीं होना पड़ा। उन्होंने जैसे ही ये कृपा प्राप्त की, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति में परिवर्तन आ गया। उनको क्या क्या अंतर लगने लगा, वो बताएंगे अभी आगे कि उनके जीवन में एक-एक क्रम जो घटा, वो अब व्यासदेव के कहने पर नारद मुनि हम सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 6 में? एकात्मजे मे जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो स्पष्ट करते हैं यहाँ पर नारद मुनि की, वो 5 वर्ष का बालक, जो आप 5 वर्ष के बालक का विचार करके देखिए, वो माँ के बिना घर में अकेले नहीं रह सकता, वो कहीं अकेले आ जा नहीं सकता, बहुत दूर नहीं जा सकता। अपने सभी प्रकार के संसाधनों के लिए उसको माँ के ऊपर आश्रित रहना होता है। लेकिन गुरुओं से प्राप्त कृपा दृष्टि से उनके जीवन में इस प्रकार की विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो चुकी थी कि उनको अपनी माँ, वो अपनी माँ और स्वयं में अंतर कर सकते थे कि हम शरीर रूप से भिन्न है, आत्मा के स्तर पर एक है। और माँ जिनका पति भी जो है अब इस भौतिक शरीर में नहीं था, उसके लिए मैं ही उसके जीने का एकमात्र सहारा था, आश्रय था। तो वो कहना ये चाहते हैं कि मेरी इच्छा तो थी कि मैं उन ऋषियों के साथ पीछे पीछे चला जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरी माँ को कोई सहारे के लिए नहीं रहेगा। जैसे माता पिता का एक जो, हम जब असक्त होते हैं तो माता पिता हमारी सहायता करते हैं, वैसे ही जब माता पिता की उम्र बढ़ती है तो ये हमारा
आध्यात्मिक दायित्व भी है कि हम माता-पिता को बहुत अच्छे माहौल में रख सकें, आध्यात्मिक तरीके से उनके शरीर को अच्छी प्रकार से देखभाल करते हुए रख सकें। तो नारद मुनि को उनके गुरुओं ने यही आदेश दिया, यही शिक्षा दी, यही ज्ञान दिया कि आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई है, इसका यही माता के साथ रहते हुए तुम उसको साधने का, उसको अभ्यास करने का प्रयास करो। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसलिए कहीं नहीं गया, मैं उनके उनके स्नेह पाश में मुझे बंधे रहना पड़ा, मैं बंधा हुआ था। वो कहते हैं सा स अस्वतंत्र स अस्वतंत्रा न कल्पा आसीत् योगक्षेममीक्षति ईशस्य हि वशे लोको योषादारो मयि यथा स अस्वतंत्रता न कल्पास् आसीत् योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको योषादारो मयि यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भी जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर सके, लेकिन कई बार जो स्थिति होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, वो हमारी समस्त इच्छाओं का को पूर्ण कर पाने में, उसका परिपालन करवा पाने में, भले ही वो अपने संतान की भलाई से ही प्रेरित किए न हो, भौतिक जो हमारी असमृद्धता है वो कई बार रोड़ा बन जाती है, कई बार अड़चन बन जाती है। तो कहते हैं कि माता मुझे बहुत अच्छे से रखना चाहती थी, लेकिन वो स्वयं भी दासी ही थी, तो मेरा उस प्रकार से भलीभांति सामना नहीं मेरा लालन पालन नहीं कर पाती थी जैसा कि वो चाहती थी। अहम च तद ब्रह्मकुले उशिर्वांस्तदुपेक्षया दिक्देश काल अव्युत्पन्न बालक पंच हायन अहम च तत् ब्रह्मकुले उशिवान् तत् उपेक्षया दिक्देश काल अव्युत्पन्नो बालक पंचहायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। तो अब व्यासदेव जी की इच्छा को, उनकी उत्कंठा को समझते हुए अब नारद मुनि व्यक्तिगत स्तर पर उनको सब सूचित कर रहे हैं। पहले जो ज्ञान वाली बात थी, पहले जो भक्ति से संबंधित बात थी, वो उन्होंने पिछले अध्याय में ही सूचित कर दी कि जो आवश्यकता है, जितनी मेरे बारे में जानने की आवश्यकता है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ। पर जब भगवान के साथ विशेष कृपा पात्रता हो जाती है, जब शिष्य की गुरु के साथ विशेष कृपा पात्रता हो जाती है, तो क्या होता है, तो हमें मिस्टीरियस पार्ट, गूढ़ रहस्यों को भी हमारे हृदय में प्रस्फुटित होना भगवान की और गुरु की कृपा से आरंभ हो जाता है। तो गुरु अब यहाँ पर बिल्कुल विशेष कृपा पात्र के रूप में उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से परिचित करा रहे हैं कि मैं कहाँ रहता था, पाठशाला में रहता था जब मैं 5 वर्ष का बालक था और अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था। तो मुझे किसी क्षेत्र का कोई विशेष अनुभव नहीं था। तो वो आगे बताते हैं, एकदा निर्गता गेहा दुहन्तीं निशिगां पतिं सर्पोदशत् पदाश्रित स्पृष्ट कृपणां कालचोदित। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पतिं सर्प अदशत पदास्पृष्ट कृपणाम काल चोदित। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। यहाँ 5 वर्ष के बालक की बुद्धि कितनी चिदानंदमय हो चुकी है, सच्चिदानंदमय हो चुकी है। वो क्या है, वो बता रहे हैं कि मेरा कोई और सहारा नहीं था, सिर्फ माँ ही थी। लेकिन जब माँ को डसा है सर्प ने, तो वो क्या कहते हैं, परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। तो जो बालक है वो किसकी, स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वो क्या हो जाए, पूर्णतया भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। पूर्णतया एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की ये विधि होती है। तो आत्मा, जब हम कहते हैं मृत्यु, तो हमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि ये जीवन के बाद के जीवन की गति है, और वही वहां पे कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठ आत्मा को ले जाने की ये विधि थी कि किस प्रकार से अब नारद मुनि के आगे पीछे उस जन्म में बालक शिशु रूप में कोई भी नहीं था, उनको कुछ भी जीवन के बारे में विशेष कुछ अनुभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के ऊपर आश्रित ही थे। तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उनके ऊपर प्रभाव क्या था, वो कहते हैं
तदा तद् अहं शीर्षस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् तदा तद् अहम् ईशस्य भक्तानां शम अभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो उत्तर हमारे यहाँ अगर हम देखें जम्बू द्वीप के नक्शे में, भारत के नक्शे की अगर हम बात करें अभी की दिशा में, उत्तर अर्थात ऋषि मुनियों की स्थली की ओर मैं चल पड़ा, जहाँ जैसे बद्रिकाश्रम में आज व्यासदेव और नारद मुनि बैठे हैं, तो वो अपने इसी मार्ग की ओर बताते हैं कि मैं भगवान के विश्वस्त भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता था। तो इसे भी मैंने भगवान की एक विशेष कृपा माना कि लौकिक दृष्टि से भक्त के जीवन में जो भी सम या विषम होता है वो भगवत इच्छा का ही परिणाम होता है। जब हमारे प्रभुपाद जी ने व्यापार स्थापित किया, जब वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने भगवान की अनुमति से गृहस्थ धर्म में जब प्रवेश किया, अपने पिता के माता तो उनकी उस समय तक नहीं थी, पिताजी के कहने पर, तो उन्होंने इसे समझा कि यही मेरा, क्योंकि ये बड़ों का आदेश है, पिता का आदेश है, तो ये मेरा धर्म हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने व्यापार शुरू किया, उनका व्यापार बहुत फला फूला और उन्होंने उसको समझा भी किया, भगवत आदेश ही समझा। लेकिन एक समय परिस्थिति ऐसी आई कि अब उनका जो एकदम फला फूला व्यापार था वो धीरे धीरे ढहने लगा। वो जो है उसमें उतना विकास नहीं हो पाया, उसमें वो अनेक प्रकार के परिस्थितियों में फंस गए। तो भी जब सम था और जब विषम था, दोनों ही परिस्थितियों में श्रील प्रभुपाद ने क्या नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रीचिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने भगवान की कथा का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ा, उन्होंने जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उनका सहयोग करना नहीं छोड़ा। तो ये जो सम और विषय दोनों प्रकार की जो लौकिक दृष्टि होती है, इसे भगवान के भक्त विशेष कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते भी हैं कि ये जो भौतिक समृद्धि होती है ना, ये एक प्रकार का ज्वर है, ये एक प्रकार का बुखार है, और भगवान की कृपा से धीरे धीरे ये ज्वर का तापमान गिरता जाता है। अर्थात जब भगवान हम पर बहुत अनुग्रह करते हैं, विशेष अनुग्रह करते हैं, तब हमसे जो भौतिक आसक्ति की, भौतिक समृद्धि की जो पाश वाली वस्तु होती है वो धीरे धीरे छूटते जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं भगवान का भक्त बनो तो भगवान हमसे हमारी भौतिक संपदा भी छीन लेते हैं। वास्तव में भगवान सबके साथ ऐसा नहीं करते, कहीं कहीं विशेष अनुग्रह में ऐसा होता है। जहां लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, वहां कोई भगवान का भक्त बने, भगवान का नाम ले, तो लक्ष्मी कैसे अनुग्रह नहीं करेंगी। पर कहीं कहीं लीला पात्र में भक्तों की महिमा को और महिमा मंडित करने के लिए विशेष अनुग्रह के अंतर्गत भगवान जो भी भौतिक कारक सब लौकिक दृष्टि से संबद्ध पाश में बंधे हुए तत्व होते हैं, वो भक्त से धीरे धीरे ले लेते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसारी लोग इस विषय का गलत अर्थ लगाते हैं। ये भौतिक समृद्धि एक प्रकार का ज्वर है और विशेष अनुग्रह जिसके ऊपर भगवान करते हैं, अनुग्रह कर रहे हैं वो भक्तों के ऊपर, पर कुछ भक्तों के ऊपर उनका विशेष अनुग्रह होता है तो वो इस भौतिक ज्वर का ताप हरने लगते हैं। इससे क्या होता है कि ज्वर का ताप, मतलब भौतिक समृद्धि हर रहे हैं तो ज्वर का ताप, भौतिक समृद्धि का ताप जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपको आध्यात्मिक लाभ होता जा रहा है। ये यहाँ पर अर्थ है। और श्रील प्रभुपाद स्पष्ट इसलिए भी कर रहे हैं, वो स्वयं में एक उदाहरण है कि किस प्रकार उनके जीवन में अगर वो उसी प्रकार व्यापार में और पुत्रों की और उसमें बने रहते तो हम सबको ये भागवतम पढ़ने के लिए नहीं मिलती। हम सबको उनकी इतनी अनेकों 100 से ज्यादा पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं, उनका श्रवण करने का, उनका पठन करने का, उन पर विचार करने का और अपने जीवन का सही अर्थ समझने का हमें श्रेय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भौतिक पाश उनके उस समय को बाधित करते ही करते, जितना वो उसके बाद कर पाए उतना वो शायद वैसे नहीं कर पाते। तो ये विशेष अनुग्रह होता है भगवान का। स्फेतान जनपदान तत्र पुरग्राम व्रजाकरन खेत खरवट वाटी च वनानि उपवनानि च। तो क्या कहते हैं नारद मुनि आगे, स्फेतान जनपदान तत्र पुरग्राम व्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। कौन गुजरा? 5 वर्ष का बालक जो अपनी माँ के ऊपर आश्रित था, जिसे जगत के बारे में कोई बहुत विशेष अनुभव नहीं था, जिसने कुछ नहीं देखा था, वो 5 वर्ष का बालक जब अकेले समृद्ध जनपद, नगर, गांव, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्पवाटियों, पौधशालाओं से निकला होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसने कितनी अकेली रात और कितने अकेले दिन, रातों को अंधकार में अपने आप को संरक्षित किया होगा और दिन में अपने क्षुधा और
निद्रा का ध्यान रखा होगा। तो भगवान स्पष्ट रूप से नारद मुनि के माध्यम से क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये पूरा जो है जितना था, जो भी समृद्धि थी, ये तब भी थी, अभी भी है। अगर उस समय ये वर्णन आता है कि पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, पौधशालाओं, पुष्प वाटिकाओं से निकला था, तो वास्तव में प्राकृतिक रूप से ये सृष्टि तब भी थी और अभी भी थी। हम मनुष्य अगर भौतिक समृद्धि के लिए हम कितने भी बड़े खाने बना ले, वास्तव में दो विषय होते हैं इस विषय में, दो बिंदु होते हैं इस विषय पर बात करने के लिए। एक, ये जितनी भौतिक समृद्धि है, इसमें समय लगाना वास्तव में, इसके विकास में समय लगाना वास्तव में मूर्खता है। पर अगर हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, तो ये जो भी भौतिक समृद्धि, हमें इसका उपयोग भगवान के नाम प्रचार प्रसार में करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हमें वास तीर्थ स्थान पर ही करना चाहिए, हमें वृंदावन में ही सदैव वास करना चाहिए भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए। लेकिन अगर हमें वृंदावन से बाहर निकलना पड़े, तो वृंदावन से बाहर निकलना ही कब चाहिए, जब हम वृंदावन की लीलाओं का गान करें। तो उसी प्रकार से प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये इसमें आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो भगवान ने स्वाभाविक रूप से प्रकृति में सब कुछ दिया था, पेड़ पौधे, फल, नदी, आश्रय स्थल, सब कुछ दे रखा था भगवान ने। पर मनुष्य को लगा नहीं नहीं, मैं एक सामान्य कुशाग्रास और इन पर और छाला बिछा के इस पे नहीं सोऊंगा, मुझे तो कंक्रीट से बने हुए बिल्डिंग्स और भवन चाहिए। और फिर क्या होगा, उसमें भी तो जाके इंसान खाता, सोता, रहता, काम करता ही है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपके पास एक जमीन का हिस्सा है और दरवाजे पर एक गाय है, अर्थात आप कृषि कर सकते हैं और आप गाय का पालन करते हैं, तो आप इस जगत में आत्मनिर्भर रह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए हमारे जो विदेशों में बहुत सारे अब पूर्ण मंदिर में निवास करने वाले जो भक्त हैं, वो अपने आप को इसी प्रकार से आत्मनिर्भर रखते हैं, समृद्ध रखते हैं। बड़े-बड़े फार्म हाउस है, खेती है, जहाँ पर वो सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। कुछ औद्योगिक फसलों का भी उत्पादन करते हैं, जिसके क्रय विक्रय से उनकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वो उसी क्षेत्र में उन्होंने गुरुकुल बना रखे हैं, उसी क्षेत्र में उन्होंने मंदिर बना रखे हैं और वो पशुपालन, गौ पालन करते हैं। तो आपको दूध, दही, मक्खन, छाछ, कृषि से आपको सभी प्रकार की जो आपकी भौतिक क्षुधा की वस्तुएं वो पूरी हो रही हैं। आपके बनाए गए गुरुकुलों में, ये विदेशों में एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और ये बहुत ही विकसित तरीके से वहां पर पालन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत। जिसमें और जो औद्योगिक फसलें हैं, फिर वो अब क्योंकि आप भौतिक जगत में है, तो आपकी कुछ एक जो अन्य आवश्यकता है, उनके पास कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है। इनके भुगतान वगैरह करने के लिए कुछ जो वो फसलें औद्योगिक रूप से उत्पन्न करते हैं, अनेकों प्रकार की बेरीज हो गई और अनेक प्रकार के माताएं जो है घर में जिस प्रकार से हम भारत में अचार, मुरब्बा, इस प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, इसी प्रकार वो वहां पर बनाते हैं। और उसका विक्रय करने के लिए उन्होंने एक निश्चित समय अवधि के लिए वहां से खरीदे जा सकता है। इस प्रकार के बाहर के जो भौतिक जगत के लोग हैं, उनके लिए सुविधा प्रदान कर दी है। तो क्योंकि उनका बाकी का आचरण इतना शुद्ध है, विदेश में रहने वाले उन भक्तों का, कि लोग देखते हैं कि भाई ये तो बहुत सबसे ज्यादा सादगीपूर्ण तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, जैवीय विधि से ये कृषि उत्पादन कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं। तो उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स में, उनकी बनाई गई वस्तुओं में उनका विश्वास है। तो वो वहां से घी ले जाते हैं, वहां से दही ले जाते हैं, वहां से छाछ ले जाते हैं, वहां से अनेकों प्रकार के मुरब्बे, अचार लेके जाते हैं। और इस प्रकार से भक्त क्या कर रहा है, समस्त क्रियाएं भगवान को समर्पित करते हुए इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक तरीके से रह रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लौकिक रूप से, भौतिक रूप से अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो वास्तव में अपने समय को व्यर्थ गवाते हैं। क्या करके, पुरातात्विक उत्खनन करेंगे, यहाँ कौन सी सभ्यता थी, वहां कौन सी सभ्यता थी, तब भी वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं खोज पाते। जबकि जो नारद मुनि 5 वर्ष के बालक थे, वो आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा प्राप्त करने के बाद एक क्षण भी अपना समय नहीं गवाए। वो नगरों, गांव, खानों और उद्योगों से गुजरे, जो कि उस समय भी था, स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस समय भी था। और लेकिन वो कहीं पर भी रुके नहीं। वो श्रीमद् भागवतम वास्तव में इतिहास की पुनरावृत्ति है। जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हो चुका है, वही यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। दिव्य साहित्य में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो अंकित की गई है व्यासदेव द्वारा। तो उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से उस प्रकार के समाज का चरित्र चित्रण कर दिया वहां पर, कि वहां पे खाने, वहां पर उद्योग, वहां पर गांव, वहां पर नगर उस समय भी थे, आज भी हैं, रूप बदल गया है ना। तो हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि नारद मुनि की इस कथा में जो भाव व्यक्त किया गया, उसमें हमें अपने लिए बुद्धिमानी वाली बातें चुन लेनी है। जब कहा जाता है कि हमें आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो हमें उसको समझना चाहिए। आगे कहा गया, चित्र धातु विचित्राद्रीन इब्भग्न भुज द्रुमा, एक बार पुनः करते हैं। चित्र धातु विचित्रादीन इभ भग्न भुज द्रुमान जलाशय शिवज्वज्र
जलानलिनी सुर सेविता चित्र स्वने पत्र रथे भ्रमश्रिय चित्र धातु विचित्राद्रीन इव भग्न भुज द्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र स्वने पत्र रथे विभ्रमत भ्रमरश्रिय। क्या कहा गया है? मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। कितना आकर्षण है, भौतिक आकर्षण, इसको यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। सोने चांदी तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण जो पर्वत थे और सुंदर कमल से पूर्ण जलाशय से युक्त भूभागों को पार करता रहा। वास्तव में स्वर्ग की कल्पना क्या है? कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं के, हिमालय के गर्भ में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं, वहां की लोकोक्तियों में कथाएं हैं, कई बार हमें सोशल मीडिया से सुनने को भी मिल जाती हैं कि वहां कुछ ऐसे जलाशय हैं जहां पर पूर्णिमा के दिन 12 बजे रात्रि को चंद्रमा जब एकदम, क्योंकि जब हम पहाड़ की तरफ सोचें, अगर विचार करें जिन्होंने इसका अनुभव किया है, तो वहां पर आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है, तो उन्हें कहते हैं कि दिव्य ज्योतियां, ऐसा लगता है कि जलाशय में आती हैं, स्नान करती हैं और चली जाती हैं। और ये कई लोगों ने क्या देखा हुआ अनुभव पर वो, और वहां के जो प्राणी हैं उनके भी नैन नक्श भी बहुत ही दिव्य तरीके के होते हैं। लंबी नाक जैसी जो प्रकार के लक्षण बताए गए हैं देवी देवताओं के, दिव्य नरों के और स्त्रियों के, वो लक्षण युक्त नर, स्त्री और पुरुष मिलते हैं उन गांवों में। तो नारद मुनि कहते हैं कि उत्तर की तरफ वो प्रयाण करें। बिल्कुल समरसता है इस भौतिक, इस जो भूगोल है उसके बारे में भी अगर हम सोचें तो, और जितने भी खनिज खनन युक्त जो दिव्य पदार्थ हैं वो सब वहां उपस्थित थे, लेकिन मैं उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ता रहा। अर्थात मैं इस प्रकार के पाश में आबद्ध नहीं हुआ कि अरे अब तो मुझे ये दिव्य खजाना मिल गया, अब चलो मैं सुख भोगता हूं। नहीं, उन्होंने कहा नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गह्यरम एक एव आतियातहम अद्राक्षम विपिनम महत् घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। क्या कह रहे हैं? नल वेणु शरस्तंभ कुश कीचक गह्यरम एक एव अतीयातहम अद्राक्षम विपिनम महत् घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजरम। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपत्रणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। अगर हम विचार करें ना, तो वास्तव में नारद मुनि वर्णन इस भौतिक जगत का कर रहे हैं, पर इसमें भी हमें आध्यात्मिक दर्शन दे रहे हैं। जैसे कहा गया इस भौतिक जगत में सुख के लिए जो कर्म करेंगे फिर सुख मिलेगा, तो फिर दुख मिलेगा, ये चक्र चलता रहेगा। तो कभी कहीं कहीं इस भौतिक जगत में हमें देखने के लिए दिव्य संपदाएं दिख जाएंगी, पर कहीं कहीं जो जंगल है, भयानक पशु हैं, वो उस प्रकार के पाश भी दिख जाएंगे। तो वो यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति सकाम कर्म से काम करता है तो वो सोचता है हम यहाँ सुख भोगेंगे, पर वास्तव में वो सुख नहीं भोग पाता। उस सुख से जुड़े हुए दुख भी उसे मिलते हैं। जैसे किसी को अगर घर में संतान प्राप्ति का सुख, जो माँ अगर संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर रही है तो उसको प्रसव वेदना से भी जाना पड़ता है, पर क्योंकि उसकी नजर संतान प्राप्ति पर है तो वो उस प्रसव वेदना को स्वीकार कर लेती है। इसी प्रकार हम कहा जाता है जितना भोग करते हैं उतना रोग होता है, और उस रोग को खत्म करने के लिए जीवन में योग लाना पड़ता है। तो ये जो वर्णन उन्होंने, एक बार उन्होंने सारे खनिज पदार्थों का वर्णन बताया, फिर एक बार जंगलों का वर्णन बताया। ये किस लिए है? ये बताने के लिए है कि इसी भौतिक जगत में हम सब कुछ प्राप्त करें। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हम जो है परिव्राजक की तरह व्यवहार करते हुए अपने जीवन में इन ना ही लुभावने आमंत्रणों से और ना ही डरावने दृश्यों से अपने आप को भयभीत करें। हमें क्या करना चाहिए? पवित्र शास्त्रों का श्रवण और कीर्तन में अपना समय लगाना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। उसके पश्चात क्या है? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिक्परितो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हिदे नद्या उपस्पृष्टो गच्छम। तो उन्होंने क्या किया? इस प्रकार परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिट परितो बुभुक्षित,
स्नात्वा पीत्वा हृदि नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक परिव्राजाचार्य को कैसे नियम पालन करना चाहिए। वो सिर्फ भौतिक जगत के संसाधनों का, सुविधाओं का उतना ही प्रयोग करता है जितने से उसके भौतिक शरीर की क्रियाओं का क्रियान्वयन होता रहे, पर आध्यात्मिक चेतना भगवान में फिक्स रहे, स्थिर रहे, अडिग रहे, दृढ़ रहे। तो जब भूख लगी, जब प्यास लगी, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने प्रकृति के उपहारों से अपने आप को पूरा कर लिया। पर कहीं मैंने किसी परिव्राजक रूप में था तो किसी गृहस्थ के घर भिक्षाटन करने के लिए भी नहीं गया। वास्तव में जब साधु अगर किसी भिक्षाटन करने के लिए गृहस्थ के द्वार पर आता भी है तो आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो उस गृहस्थी का कल्याण करने के लिए, उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए आते हैं, अपितु इसके अतिरिक्त उनको कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के दिए गए उपहार से वो जितनी सीमित आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो नारद मुनि अपने व्यवहार में बता रहे हैं कि अगर सन्यासी अगर इस प्रकार से परिव्राजक बनना है तो किस प्रकार का व्यवहार करना होता है। समस्त प्रकार के लोभ, आकर्षण, क्षुधा से अपने आप को दूर रखना होता है। और उसके बाद आज के लिए हमारा जो अंतिम श्लोक है, तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित आत्मनात्मात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। क्या कह रहे हैं? तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित आत्मनात्मात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो अपने आप को गांव, उद्योग, पशुशालाओं, नगरों, इन सब से दूर, जंगलों से भी दूर, सरोवर के किनारे आकर जहां सिर्फ प्रकृति की छांव में जितना शरीर को जीवित रखने के लिए, क्षुधा और तृषा को शांत करने के लिए आवश्यकता थी, उतना उतना मैंने प्रकृति से सहयोग लिया। और फिर क्या किया? अपनी 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 कोई विमसिकल, अपनी कोई सनक के अनुसार मैंने ध्यान धारणा नहीं की, अपितु प्रामाणिक गुरु, यहाँ वो स्थल करते हैं कि मैंने जैसा मुक्त आत्माओं से सीखा था, प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से जो मैंने प्रशिक्षित अपनी बुद्धि की थी, उन परमात्मा के चिंतन में, जिनको मैंने हृदय वास किया था, धारण किया था, किनके संग में? मुक्त आत्माओं के संग में। उन गुरु के आदेशों के अनुसार मैंने भगवान की प्रेममय सेवा में अपने आप को ध्यानस्थ किया। तो नारद मुनि यहाँ स्थापित करते हैं कि मैंने जो सारा वर्णन बताया ये इसलिए बताया कि अपने आप को परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित करके बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति हमें तब भगवान को जानना चाहिए। तो अपने प्रामाणिक गुरुओं से जो मैंने संपर्क किया, जिनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की, उनसे जो मैंने समुचित आलोक प्राप्त किया, ये ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर मैं ध्यान करने बैठा था। ये नहीं कि मैं हिमालय की कंदराओं से उतरा हुआ ऋषि हूँ और मैंने अब सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ अप्राप्य नहीं है, अब मैं पहुंच जाऊंगा जगह जगह हर द्वार पर और अपने अनुयायियों को और बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं हिमालय से आया हुआ ऋषि हूँ, मैंने समस्त त्याग कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा अब मैं आत्मचिंतन में परमात्मा की जो बताई गई विधि से निष्ठा पूर्वक ध्यान की पद्धति है गुरुओं के मार्गदर्शन में, उस पर मैंने अपने आप को ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रकार से संक्षेप में श्रील नारद मुनि ने व्यासदेव को अपनी उस यात्रा के बारे में, अपने अपने जिन पद चिन्हों पर व्यासदेव जो है कहेंगे कि वो अनुसरण करने के उत्सुक हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है। तो आज के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम की पुस्तक हो तो श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों को जरूर पढ़ने का प्रयास करें। हम जैसा कि पहले के कुछ सत्रों में मैंने 1-2 सत्र में ऐसा किया था कि कुछ एक श्लोकों को नहीं कहा था और सिर्फ प्रमुख श्लोकों को कहा था, तो उसके पश्चात आप लोगों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ये श्लोकों का वाचन 2 बार कीजिए, उसको तोड़ के बताइए। कई बार तोड़ के बचाने में इसलिए मेरा खुद का भी क्रम थोड़ा व्यतिक्रम हो जाता है, क्योंकि सब आप लोगों का कहना है कि जब हम इतने निष्ठापूर्वक इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका उच्चारण कैसे करें ये भी साथ-साथ हो। इसके लिए अगर हम संस्कृत पढ़ने की हमें अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य भी क्या है? भगवान की लीला, भगवान की कथा पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। तो यहाँ पर जब आपको डिस्प्ले किया जा रहा है स्क्रीन पे, इसलिए मैंने स्लाइड्स भी हटा दी हैं। सीधे जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है वहां पर शब्दों को तोड़कर कैसे प्रस्तुत किया है, ताकि
ताकि इससे जब मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो आपके अंदर भी इस बात का विश्वास हो कि ये कोई बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं है। हमें भावपूर्वक, ध्यानपूर्वक उनको संधियों में करके, तोड़-तोड़ के हमें पढ़ने का प्रयास करना है और फिर नीचे श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में उसका अर्थ लिखा है, फिर अनुवाद लिखा है और फिर मैं जो बोल रही हूँ वो उनके तात्पर्य में से प्रमुख बिंदु बोल रही हूँ। तो इस प्रकार हम अब पूरा क्रमबद्ध भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर पुस्तक भी साथ में रख के आप करें तो ये आपको और रुचिकर लगेगा। इसमें कुछ एक अगर मुझे कहीं किसी और शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता का कुछ याद आ जाता है या कोई कथा याद आती है तो मैं उसे प्रस्तुत कर रही हूँ, अन्यथा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर्याप्त है हमें इस यात्रा पर समुचित सुविधा पूर्वक गमन करने के लिए। तो आप पुस्तक साथ में रखेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, अगर नहीं रहेंगे तो जब आपको स्क्रीन पर शेयर किया जाए तो उन श्लोकों का धीरे धीरे अब क्रमबद्ध तरीके से हमने 14-15 सत्र कर लिए हैं। जैसा कि मैंने कहा 174 श्लोक कर लिए हैं और आज के अगर 15 श्लोक हम जोड़ लें तो हमारे कितने हो गए, 189 श्लोक हो गए हमारे। तो हम इन श्लोकों को स्क्रीन पर जब दिखे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला भगवान से भिन्न नहीं है। तो उनकी इसमें जो ये कथा चल रही है ये भी भगवान से भिन्न नहीं है। तो इसी के क्रम में अब हम कल जो बचे हुए श्लोक हैं उसके माध्यम से संभवतः कल अध्याय 6 समाप्त हो जाएगा। तो अध्याय 6 समाप्त होने के पश्चात अब कथा आ जाएगी जहां पर द्रोण की और अश्वत्थामा की कथा, जहां पर त्राही त्राही माम, वो अच्छी कथाएं हैं, वहां पर उनका हम लोग श्रवण करने का भगवान की कृपा से गुरु के मार्गदर्शन में प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं, जिस भी माध्यम से आपको सुविधा युक्त हो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।